डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका एयरफोर्स आपको 2019 का आपका क्वेश्चन बतला रहे हैं। इसका आपका क्वेश्चन डील कर रहे हैं। ये सब आपका प्रीवियस आपको ईयर 2019 में आया हुआ है। फर्स्ट को आपको लिखे हैं क्वेश्चन, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x माइनस 1 बाई एक्स टू द होल पावर 6। सपोज कर लेते हैं, लेट द आर एफ टर्म हैज एक्स स्क्वायर। मान लिए चारवा पद में एक्स स्क्वायर है। अब आर एफ टर्म निकालिए, 6 सी आर माइनस 1 3x पर पावर देंगे अपर सफिक्स माइनस लोअर सफिक्स इनटू माइनस 1 बाई 6 टू द होल पावर लोअर सफिक्स। कोफिशिएंट वेरिएबल को छोड़कर इतना कांस्टेंट क्वांटिटी मल्टीप्लाइड है, उसे हम लोग कोफिशिएंट करते हैं। इसमें देखिए 3 ये हो गया 7 माइनस आर माइनस 1 टू द होल पावर आर माइनस 1। कोफिशिएंट आपका कोफिशिएंट हो गया एक्स टू द पावर आर माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर 7 माइनस आर बाई एक्स टू द पावर आर माइनस 1। 6 सी आर माइनस 1 इंटू 3 टू द होल पावर 7 माइनस आर इंटू 1 माइनस 1 टू द होल पावर आर माइनस 1। सेम वे से पावर का सब्ट्रैक्शन कीजिए, 7 माइनस आर प्लस 1। ये आपका 6 सी आर माइनस 1 3 टू द पावर 7 माइनस आर 1 टू द होल पावर आर माइनस 1। ये हो गया 8 माइनस 2 आर। आपको यहाँ आर एफ टर्म में आपका एक्स स्क्वायर सपोज किया गया, बाइनोमियल के सहायता से सोल्व किए तो आर एफ टर्म में आपका वेरिएबल क्वांटिटी एक्स टू द पावर 8 माइनस 2 आर। आप क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर दोनों आपस में इक्वल होगा, दोनों का बेस इक्वल है तो पावर इक्वल कीजिए। हो गया 6 इक्वल टू 2 आर इक्वल टू 3। कोफिशिएंट निकालिए, द कोफिशिएंट आपका क्या हो जाएगा, एक्स को छोड़कर ये टोटल को आपका कोफिशिएंट है 6 सी आर माइनस 1 इंटू 3 टू द होल पावर 7 माइनस आर इंटू माइनस 1 टू द होल पावर आर माइनस 1। आर का वैल्यू 3 पुट करें, 3 माइनस 1 2 3 7 माइनस 3 माइनस 1 टू द होल पावर 3 माइनस 1। सोल्व कीजिए, क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4। ये हो गया 3 टू द होल पावर 4 माइनस 1 टू द होल पावर 2। ये हो गया 6 5 4 कैंसिल आपको हो जाएगा 2 3 टू द पावर 4 81। आइए हो गया 1। यही आपका 3 आपका हो गया 15 इंटू 81। मल्टीप्लाई कर लें 15 1 2 1 5। इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, आपको कोफिशिएंट आपका ही फाइंड हो गया आपका 12 15। इस तरह से आपका इसका कोफिशिएंट फाइंड होगा। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए, किसी एक रो या एक कॉलम का एलिमेंट्स तथा उसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के प्रोडक्ट का सम क्या होता है, डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन होता है। सॉल्व कर रहे हैं, आपका 0 का माइनस इस रो इस कॉलम को हटा देंगे, 0 a 0। इसका साइन सी का माइनस सी, इस रो और इस कॉलम को हटा दिए, सी ए बी 0।
इस रो और इस कॉलम को हटाए, CA B0 प्लस बी का आपको इस रो और इस कॉलम को हटा दिए, C0 BA इसका होल स्क्वायर, ये कर दिया। अब देखिए ये तो जीरो हो गया, ये तो जीरो हो गया, माइनस C, ये हो गया जीरो, जीरो माइनस AB, ये हो गया प्लस BAC माइनस जीरो टू द होल पावर 2, क्या हो गया ABC प्लस ABC टू द होल पावर 2, 2ABC टू द होल पावर 2, 4A स्क्वायर B इंटू B स्क्वायर इंटू C स्क्वायर। इस प्रकार से ये आपका बना थर्ड। तो देखिए इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। आपको 1 इस रो और इस कॉलम को छोड़ दिए, 0 माइनस 1, क्या हो जाएगा माइनस 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 1, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, इन्वर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा। अब आपको ए मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट का को फैक्टर के द्वारा बना हुआ मैट्रिक्स निकाल रहे हैं, जिसे एडवांस मैट्रिक्स कहते हैं। नहीं, आपको पहले आपको ए मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट के को फैक्टर के द्वारा बना हुआ मैट्रिक्स का नेम भी देते हैं। अब आपको वो आपका जीरो का आपको जीरो का आपको माइनस जीरो जिस रो है जिस कॉलम में छोड़ दीजिए, 1 हो गया। इसका साइन क्या होगा माइनस, इस रो इस कॉलम को छोड़िए, इस रो इस कॉलम को जीरो को कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं तो जीरो, तो इस रो इस कॉलम को 0 0 1, इस रो इस कॉलम 0 माइनस 1 इस जीरो का कीजिए, इस रो इस कॉलम को छोड़िए, 0 माइनस 0 किसका कर रहे हैं हम लोग, 0 का। इस रो को इस कॉलम को छोड़ दें, 0 और माइनस 1, ठीक है। इसका साइन क्या हुआ माइनस, इसका प्लस, इस 1 का इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देते हैं, इस रो को और इस कॉलम 0 1 1 0 0 माइनस 1 0 माइनस 1। अब इस 0 का माइनस प्लस माइनस, इसका साइन माइनस। फिर से साथ देख लेते हैं, 1 का 1 इस रो को इस कॉलम पे 0 1 1 0, तो 0 1, ठीक। अब आपका इस 0 का निकाल रहे हैं, इस रो को इस कॉलम को छोड़िए, क्या हो जाएगा 0 माइनस 1। अब 1 का निकालते हैं, 1 आपका इस रो को और इस कॉलम को छोड़िए, इस रो को और इस कॉलम को 0 माइनस 1, 0 का साइन माइनस, इस रो को और इस कॉलम को 0 माइनस 1। अब आपका इस 0 का निकालिए, यह 0 क्या हो जाएगा, 0 इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देते हैं, इस 0 और 0। फिर से एक बार देख लेते हैं, देखिए 0 का माइनस क्या होगा, इस रो को इस कॉलम को छोड़ दिए, 1 लिखे, इसका साइन माइनस, इस रो को इस कॉलम को छोड़े 0, इसका प्लस माइनस प्लस, इसका आपको माइनस क्या हो जाएगा, इस रो और इस कॉलम को 0 और माइनस 1, ठीक है। इस 0 का इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दिए, 0 माइनस 1, ठीक है। 1 का 1 माइनस प्लस, इस रो को
इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दिए, क्या होगा 0 -1, ठीक है। 0 का माइनस प्लस माइनस, इस रो को और इस कॉलम को छोड़िए 0 -1, ठीक है। 1 का इस रो को इस कॉलम को छोड़ दिए 0 -1, इस 0 का इस कॉलम और इस रो को छोड़ दिए 0 -1, ठीक है। इस 0 का इस रो और इस कॉलम आपका 0 हो गया। एडजॉइंट मैट्रिक्स इसका एडजॉइंट ऑफ है, क्या होगा आपको ट्रांसपोज ऑफ बी, फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो के एलिमेंट को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो के एलिमेंट को थर्ड कॉलम, ये लिख दिया एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपको इन्वर्स ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू -1, और ये एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो गया 1 -1 -1 0 -1 -1 -1 0। यही आपका इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड हो गया। -1 1 1 0 1 1 1 1 0। इस प्रकार से आपका ये आपको इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड हुआ, इन्वर्स ऑफ ए। 0 का कोफैक्टर्स, मतलब कोफैक्टर किसको कहा जाता है, 0 का साइन 0 के माइनस में मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो 0 का आपका साइन क्या होगा प्लस, इसका माइनस क्या हो जाएगा, इस रो इस कॉलम को 1 हो जाएगा, तो 1 आपको प्लस, आपका साइन आपका 0 का साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। फिर यह 0 का साइन माइनस, तो आपका इसका माइनस क्या होगा, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दिए, आपका माइनस आपका इसका आपका 0, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दिए 0 0, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर के द्वारा जो बना मैट्रिक्स का नेम दिए बी। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ बी कर दिए, और ये फार्मूला आपका इन्वर्स ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस प्रकार से -1 1 1 आपका 1, ये आपको फाइंड हुआ। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इस डिटर्मिनेंट है, तो देखिए 1 पल आपको डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम में आपको सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम का एडिंग करके हम लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में, क्या हो जाएगा 1 + ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर 1, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। आप जानते हैं 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, इसलिए आपका क्या हो जाएगा 0 0 0, ओमेगा स्क्वायर 1 सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम का एलिमेंट को आपको लिख देते हैं, ओमेगा स्क्वायर 1 आपका ओमेगा। आप जानते हैं किसी एक रो या एक कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट 0 रहता है, तब उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपका 0 होगा। फाइंड करना है इसका वैल्यू, तो देखिए लिमिट है, इसका फॉर्म क्या होगा, फॉर्म x का वैल्यू 0, तो sin 2 x का वैल्यू 0, sin 2 - sin 2 0/0। इस फॉर्म को हमें हटाना है, तो आप फार्मूला यूज कीजिए, 2 + x को c मानिए, 2 - x को d, तो sin c - sin d
साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 cos c प्लस डी बाई 2 2 प्लस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी सी हो गया माइनस डी बाई 2 बाई एक्स एक्स कैंसिल कर दीजिए। यहाँ से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा। ये आपका लीन x टेंस टू 0 कॉस आपका ये 2 cos 4/2 इंटू साइन 2x बाई 2 बाई एक्स 2 कैंसिल कर दिए। ये आपका cos 2 लिमिट x टेंस टू 0 आपका साइन x बाई एक्स इसका वैल्यू आप जानते हैं 1 तो cos 2 इंटू 1 इक्वल टू cos 2 यही इसका वैल्यू फाइंड होगा। एंगल में sec x प्लस 10x है इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट करना है। तो देखिए पहले आपको सोल्व कर देते हैं। tan इनवर्स sec x प्लस 10x पहले इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ले आते हैं। आपको tan इनवर्स 1/cos x प्लस साइन x बाई cos x आपका tan इनवर्स हो गया 1 प्लस साइन x बाई cos x। अब आपको tan इनवर्स इसको आप 1 माइनस cos π/2 प्लस x बाई cos को लिख सकते हैं साइन π/2 प्लस x। अब आपको tan इनवर्स π/2 प्लस x को थीटा माने तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर θ/2 π/4 प्लस x बाई 2 बाई इसको आपको तोड़िए से इसको थीटा समझिए तो साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2 ये आपका सोल्व करेंगे। साइन साइन कैंसिल हो जाएगा। tan इनवर्स साइन tan इनवर्स साइन π/4 प्लस x/2 बाई cos π/4 प्लस x/2 tan इनवर्स हो गया 10 π/4 प्लस x/2 ये आपका tan इनवर्स 10 कैंसिल हो गया π/4 प्लस x/2। अब देखिए आपका डिफरेंशिएशन करना था। आपको tan इनवर्स sec x प्लस tan x का तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ले आए इसको सोल्व किए सोल्व करके ये लाए इसके जगह पर ये पुट कर देते हैं d/dx आपको इसका वैल्यू इसका सिंपलेस्ट फॉर्म इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये आया। अब इसके जगह पर हम क्या लिख देते हैं tan इनवर्स sec x प्लस tan x के जगह पर π/4 प्लस x/2 कांस्टेंट π/4 कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आपका 1/2 x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट 1/2 ये आपका फाइंड हुआ। देखिए ये आपका ये दिया हुआ है इस हमें फाइंड d2 बाई dx स्क्वायर फाइंड करना है। तो पहले इसको सोल्व कर देते हैं अंडर रूट x प्लस वाई प्लस अंडर रूट वाई माइनस एक्स इक्वल टू सी। अब आपको स्क्वायरिंग इन बोथ साइड दो तरफ स्क्वायर करते हैं x प्लस वाई प्लस अंडर रूट वाई माइनस एक्स टू द होल पावर 2
इक्वल टू सी स्क्वायर। अब आपको इसको ए सपोज कीजिए, इसको बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इक्वल टू सी स्क्वायर। आपका माइनस एक्स प्लस एक्स 2y, यहाँ 2 है, 2 कॉमन ले लेते हैं, y प्लस अंडर रूट ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। सी स्क्वायर है एक्स प्लस वाई, वाई माइनस एक्स। अब देखिए, अब आपका y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर बाई 2। अब देख रहे हैं अभी स्क्वायरिंग है तो रहने देते हैं 1। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष आपका डिफ्रेंशिएशन कीजिए। y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स, रूट का डिफ्रेंशिएशन 1/2 अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y dy बाई डी एक्स माइनस आपका एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आपका 2x इक्वल टू सी स्क्वायर बाई 2। अब देखिए dy बाई डी एक्स प्लस 2 कॉमन लेकर इसे कैंसिल कर देंगे, यहाँ अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इससे वैल्यू निकालिए, इससे वैल्यू निकालते हैं। आपको अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपका हो जाएगा, आपका वैल्यू आपका आ गया अंडर, आपको इससे निकाल लेते हैं सी स्क्वायर बाई 2, सी स्क्वायर बाई 2, रुक जाओ थोड़ा सा ठीक हो रहा है, देखिए यहाँ गलत कर रहे हैं। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन किए तो y का डिफ्रेंशिएशन आपका dy बाई डी एक्स, रूट का किए 1/2 अंडर रूट, आपका रूट का इनसाइड जो है वह लिखे, फिर आपको वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिप्रिसिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का डिप्रिसिएशन 0। अब देखिए, अब आपका 2 अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू इससे निकालिए तो क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा सी स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिए, डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0, 2 कैंसिल कर देते हैं, 2 कैंसिल कर दिए। अब आपको ये आपका हो गया y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स बाई सी स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई, डी वाई बाई डी एक्स का राइट साइड करेंगे तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स, ये आ गया। अब आपको इसको राइट साइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा y डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स, ये हो गया माइनस सी स्क्वायर बाई 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, वाई डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान देंगे। अब आपको वाई डी वाई बाई डी एक्स आपका कैंसिल कर देते हैं, अब आपको बच गया माइनस एक्स माइनस सी स्क्वायर बाई 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपका 2x बाई सी स्क्वायर,
अब इसका डिफ्रेंशिएशन फिर करते हैं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2/c²। एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट 1, यही आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2/c² फाइंड हुआ। देखिए आपका क्यूब है, आपका एज ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेट आपका क्यूब का एज मान लेते हैं द लेंथ ऑफ द एज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब। एज आपका कोई साइड कहा जाता है। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू एक्ससीएम। एक्ससीएम माने तो डी एक्स बाई आपका डी टी आपका दिया हुआ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड आपको वॉल्यूम क्या होता होगा एक्स का, एक्स क्यूब आपका डिफ्रेंशिएट कीजिए। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपका टी, तो डी वी बाई डी टी आपका 3x² इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब आपको डी वी बाई डी टी इक्वल टू 3, आपको एज आपको साइड का लेंथ कितना दिया हुआ 10 इक्वल टू 3 इंटू 3 का स्क्वायर 100 और डी एक्स बाई डी टी 3cm, यही आपका 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड आपका होगा। आप लोग हुआ सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करें। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आपका नोटिफिकेशन जाएगा। आप सब्सक्राइब करें, रेगुलर आपको भेजा जाएगा। आपको एयरफोर्स का प्रीवियस क्वेश्चन देखिए। एस डिस्टेंस और टी के बीच का रिलेशन है, तो आपका टी क्यूब माइनस 4t² प्लस 5। एस और टी के बिटवीन ये आपका क्या है रिलेशन है। अब इसे टी के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डी एस बाई डी टी क्या हो जाएगा, मोशन स्पीड 3t² माइनस 8t। अब ये मोशन हो गया, स्पीड हो गया। अब डिफ्रेंशिएट सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू टी के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। त्वरण ये हो गया आपका 6t माइनस 8। अब कह रहा है जब आपका एक्सेलरेशन इज वेनिस, एक्सेलरेशन आपका वेनिस हो जाता है तो उस समय आपका स्पीड क्या होगा। एक्सेलरेशन आपका वेनिस मतलब 0, तो आपका 6t माइनस 8 इक्वल टू 0, t इक्वल टू 8/6 आपका 4/3। तो स्पीड आपका ये सेकेंड में पुट कर देते हैं। फ्रॉम सेकेंड डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू 3t² माइनस 8t। डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू 3t² हो गया 16/9, आइए हो गया 32/3। ये आपका हो गया वो आपका 48, आइए हो गया 96/9 आपका क्या हो जाएगा माइनस 48/9 माइनस 48/9 48 48। आइए आपका कितना हो गया 416/9 832/3 9 हो गया 48 32 96 16 में से 8 गया 98/3 कैंसिल का करिए 16/3, यही आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही स्पीड हो जाएगा। स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है एस डी, तो एस डी इक्वल टू क्या होता है आपका, एस डी इक्वल टू
अंडर रूट वेरिएंस प्रसरण, वेरिएंस इक्वल टू आपका सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस मीन टू द होल पावर 2। मीन निकालें। अब देखिए आपका मीन पहले निकालते हैं। 8 + 12 + 13 + 15 + 22 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एडिंग कर दीजिए। ये आपका आप 20 ये आपका हो गया 33 आपका 48 33 48 ये हो गया आपका 60 48 70 बाई 5 कितना 14 14 25 70 14 आया 14। अब आपको सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन मतलब इसके प्रत्येक एलिमेंट का स्क्वायरिंग कीजिए। 64 + 144 + 169 + 225 + 20 का स्क्वायर आपका 484 बाई एन आपको 35 एडिंग कीजिए। 4 9 9 9 18 22 22 4 26 2 हो गया। 10 10 12 10 12 12 हो गया। ये 18 आपको 4 22 22 6 आपका 28 बाई आपको 2 बचा 6 हुआ 8 9 10 बाई 5 ये आपका 5 9 10 5 9 10 55 5 55 5 3 5 7 35 5 9 10 5 9 10 वापस 5 3 5 35 15 ठीक। अब आपको अब इसमें हम पुट कर देते हैं। आपका एस डी क्या होगा आपको वेरिएंस पहले निकाल लेते हैं। वेरिएंस प्रसरण इक्वल टू ये आपका सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस मीन टू द होल पावर 2। ये आपका इसका वैल्यू